तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे प्रिपरेशन क्लास 10 बोर्ड के लिए। और आज उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसा कि हम लोग फिजिक्स चैप्टर इस समय कवर कर रहे थे। फिजिक्स का हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर कवर किया था और आज उसी में हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करे तो वो कंडक्टर हीट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल ने क्या कहा था? जूल का लॉ क्या है कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें जो हीट क्रिएट होगा उसको H से डिनोट करते हैं। हीट जो क्रिएट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी स्क्वायर है, यानी H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। ठीक है। सेकंड थिंग इज H इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। और तीसरी चीज उन्होंने कहा कि H इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी जितने समय के लिए हमने करंट फ्लो किया है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। तो यहां से अगर तीनों को कंबाइन करें तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T, या फिर हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। एक कांस्टेंट लगाते हैं, उस कांस्टेंट को जैसे R मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अब इस फार्मूले में अगर मान लीजिए इसमें करंट मालूम है हमको, रेजिस्टेंस मालूम और टाइम मालूम, तो हम हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं कितना हीट क्रिएट हुआ। और सपोज दैट आपको R दिया हुआ है, I नहीं दिया है, तो I की जगह वोल्टेज दिया हुआ है, V की वैल्यू दी हुई है, तो कैसे निकालेंगे? अब इसको हम चेंज कर लेंगे। I की जगह ओम्स लॉ से हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? I की वैल्यू क्या होती है? V अपॉन में R, इसका स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो ये हो गया बच्चों V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू R इंटू टी, और एक R से एक R कट गया, तो ये हो गया आपका V स्क्वायर अपॉन में R इंटू टी। ये एक फार्मूला हो गया। अगर इसमें वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया है, तो हीट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो रेजिस्टेंस अगर नहीं दिया है तो रेजिस्टेंस की जगह ओम्स लॉ से हम R की वैल्यू रख देंगे, यानी I स्क्वायर इंटू R की जगह क्या रखेंगे? V अपॉन में I इंटू टी। ठीक है बच्चों, एक I से एक I कर लिया, तो हमारा फार्मूला क्या हो गया? V I T, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अलग अलग फार्मूले से हम जो हीट क्रिएट होता है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जूल्स लॉ में हमारा यही फार्मूला है, H इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है। जूल ये कहते हैं कि जो हीट क्रिएट होती है, जो हीट प्रोड्यूस होता है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल का उसके प्रोपोर्शनल होता है, और जितने समय के लिए हमने हीट करंट को फ्लो किया है उस समय के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां से ये फार्मूला निकला। ठीक है बच्चों, इस फार्मूले पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, उन न्यूमेरिकल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन फार्मूले के यूज से। तो एक फार्मूला आपका ये मिला, एक फार्मूला आपका ये मिल गया, और एक फार्मूला आपका ये। ठीक है, तीन फार्मूले से बच्चों आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों एक और छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पावर। पावर कंजप्शन, जैसे हमारे घर में भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको कंजप्शन होता है उसका, और उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पावर का फार्मूला होता है बच्चों P इज इक्वल टू W अपॉन में T। और यहां से डेफिनेशन क्या निकल गया बच्चों कि रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर।
ठीक है, रेट ऑफ वाटर इज पावर। ठीक है बच्चों, अब यहां से कुछ और फॉर्मूले को हम लोग ड्राइव करेंगे, ताकि अगर ये जैसे W की वैल्यू नहीं दी है तो हम वहां क्या कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोग V की वैल्यू जानते हैं, V इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q। तो यहां से W की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो P की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों हमको, V इंटू Q बाई T। ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, इसे भी यूज कर सकते हैं। या फिर Q बाई टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी इक्वल टू क्या होता है, I। तो P की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, V इंटू I। ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लोग वेरियस फॉर्मूलेस को यूज करके और पावर की वैल्यू या हीट की वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि पावर निकालने के लिए हम लोग अपने घरों पे जो यूनिट यूज करते हैं, जनरली घरों पे जो बिल आती है वो यूनिट लिखा होता है कि कितने यूनिट आपने कंजप्शन किया। तो ये यूनिट जो है किलोवाट आवर में होता है, किलोवाट आवर यानी वाट का 1000 टन। ठीक है, यानी अगर हमको कोई वैल्यू दी हुई है पावर, जैसे पावर दिया हुआ है 2000 वाट, ठीक है, तो इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1000 से डिवाइड करेंगे यानी 2 किलोवाट हो जाएगी। ठीक है, और पर आवर ये आवर दिया हुआ है तो 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में। और जैसे कि पावर की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, और हमको किलोवाट आवर में ही निकालना है, तो क्या करेंगे, एनर्जी कितना कंजप्शन हुआ उसको निकाल लेंगे और हमको पावर की वैल्यू पता चलेगी, कितने समय में कितना एनर्जी कंजप्शन हुआ उससे हमारा पावर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, और जब पावर निकल गया तो उसको हम किलोवाट में चेंज करके और फिर उसमें हम जितना जो भी रेट है आपका बिजली का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा वैल्यू पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटी सी बात आपको न्यूमेरिकल्स के लिए काम कर सकता है। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें तो अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।